नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि फिक्स एसेट्स को अगर हम स्टॉक आइटम की तरह मेंटेन करते हैं तो उस पे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। ये आपका फिक्स एसेट मेंटेन एज स्टॉक आइटम का पार्ट 2 है। इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाना सीखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि हम अपने स्टॉक को टैली में एज ए स्टॉक आइटम कैसे मेंशन करेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि हम अपने स्टॉक को डिटेल वाइज कैसे मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्नीचर में अलग अलग प्रकार की फर्नीचर जैसे चेयर है, वेटिंग टेबल है या फिर ऑफिस टेबल है, तो उसको हम उनकी क्वांटिटी के अनुसार हमें शो करना है, ना कि वैल्यू के। अगर वैल्यू के रूप में हम मेंटेन करेंगे तो हम डायरेक्टली जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अगर हमें उसको एज ए स्टॉक आइटम के रूप में भी दिखाना है कि भाई कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो किस प्रकार से हम मेंटेन करेंगे, वो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक है। तो हम स्टॉक समरी में जानेंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास फिक्स एसेट्स के नाम से एक हेड है, उसमें हम जाएंगे तो हमारे पास ये फिक्स एसेट्स हमें शो हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ओनली इसकी क्वांटिटी ही शो हो रहा है कि भाई चेयर है वो कितनी हमारे पास है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने हैं, और आपके ऑफिस जो टेबल है वो कितनी है, वो हमें शो हो रखी है। ठीक है ना, तो इसकी रेट दे रखी है ना अमाउंट दे रखा है, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो यहाँ शो ना होकर हमारे पास अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पर शो हो रखी है। ठीक है, कि हमारे पास टोटल फिक्स एसेट कितना है, 3,94,000 रुपए का। जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास ये डाटा यहाँ से निकल के आ जाएगा कि भाई कौन सी जो एसेट्स है वो कितने रुपए की हमने खरीदी है और किस रूप में खरीदी है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर हमारे पास शो रखी है। अब हम जानेंगे कि इस पे मूल्य ह्रास कैसे चार्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें जनरल वाउचर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक लेजर तैयार करेंगे एलसी से डेप्रिसिएशन की। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट लेजर तैयार कर दिया, अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमें ये निकाल लेना है कि भाई हमारा जो ये डेप्रिसिएशन है वो हर एक जो अपना स्टॉक है उस पे किस प्रकार से निकल रहा है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट है, ये स्टॉक आइटम की लिस्ट है और इसमें हमारे पास अमाउंट शो रखा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो चेयर है वो एक चेयर 1,000 रुपए की है, एक चेयर है वो 1,000 रुपए की है। अब प्रत्येक चेयर पर 100 रुपए का मूल्य ह्रास होगा हर साल। तो यहाँ पर मान लो कि 100 रुपए का 24 चेयर पर हो जाएगा 2,400 रुपए का मूल्य ह्रास। ठीक है, इसी प्रकार सात आपके पास क्या है, ऑफिस टेबल है, एक टेबल पर 1,000 रुपए का मूल्य ह्रास होगा, तो प्रत्येक टेबल पर लगभग 7,000 का मूल्य ह्रास हो जाएगा। ठीक है, एक साल में। और हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो लगभग 15 है, एक कंप्यूटर पर लगभग 3,000 का आपके मान के चलते हैं, तो वो ह्रास होता है। तो यहाँ पर 45,000 रुपए का मूल्य ह्रास हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला है वो हमारे पास से आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने बुक्स में क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर हम इसको राइट ऑफ करने के लिए, यहाँ पर इसको राइट ऑफ करने के लिए यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। यहाँ से हम वाउचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हमें जेवी या जनरल वाउचर है वो हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन की जो वो लेजर हमने सिलेक्ट की है वो सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो मूल्य ह्रास कितना हुआ, टोटल हमारा कितना हुआ, वो हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी एल सी करके यहाँ से मैं टोटल निकालूंगा। जैसे कि 24 रुपए का तो अपना उस पे क्या टेबल पे हुआ था, फिर आपका हुआ था 7,000 रुपये ऑफिस टेबल पे हुआ था, फिर आपका हुआ था 45,000 रुपये डेस्कटॉप कंप्यूटर का। इस प्रकार से आपका टोटल जो मूल्य ह्रास है वो 54,000 रुपये, 54,400 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टू में आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, फिक्स एसेट्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले आ जाएगा चेयर। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी कम नहीं हो रही। अगर हमारे पास क्वांटिटी भी कम हो रही है कि मान लो कि कोई क्वांटिटी हुआ, जैसे कि हमारे पास चेयर 24 चेयर है
उसमें से एक शेयर पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो उसको हम पूरा ही राइट ऑफ करना है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। 2 हो रही तो 2 लगा देंगे, 3 हो रही है तो 3 लगा देंगे। यानी कितनी हमारे पास अवेलेबल है उसको छोड़ के जितनी कम हो रही है वो यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो हमारे पास चॉइस टेबल है तो चॉइस की चॉइस अवेलेबल है, हम तो उसकी वैल्यू में कम करेंगे, उसके अमाउंट में कमी लाएंगे। तो उसके अमाउंट में हमारे पास हो रहा है 2400 रुपये की कमी, तो यहाँ पर 2400 रुपये लगा देंगे। ठीक है। फिर अपना दूसरा आता है, वो आता है ऑफिस टेबल। तो ऑफिस टेबल में कितनी वैल्यू डाउन हो रखी है, तो 7,000 रुपये की वैल्यू ऑफिस टेबल में जितना भी स्टॉक है उसमें डाउन हो रखी है। फिर हमारे पास आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसमें कितनी वैल्यू डाउन हो रखी है, इसमें लगभग 45,000 रुपये की वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है। इस प्रकार से हम पूरी जो लिस्ट है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे और यहाँ पर आपका ये डेप्रिसिएशन की जो इसी प्रकार आपकी जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी उस पे इस प्रकार से हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे और स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। अब यहाँ पर बैक आ जाएंगे और अपनी जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास लगभग 3,94,000 के लगभग का शेष था। जैसे कि हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको 3,94,000 रुपये का स्टॉक शो रखा। उनमें से आपने क्या 54,400 का हाथ लगा दिया तो अभी आपके पास 3,39,600 का जो स्टॉक है वो शेष रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर मूल्य ह्रास लगा के उसकी एंट्री है वो पास कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान था, जिससे हम जैसे लगाते हैं वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो अपने स्टॉक है, जो अपने फिक्स शेड्यूल को स्टॉक के रूप में मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल हमें साथ में लेनी होगी और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।